भारत सरकार रणनीतिक रूप से क्या कर रही है, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। 1 मिनट एक खबर में देखिए। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत अगले 2 या 3 दिनों में हो सकती है। दरअसल भारत सरकार हमेशा चीन के सामने अपना पक्ष स्पष्ट रखना चाहती है। इस बीच केंद्र सरकार की उच्च अधिकार वाले चाइना स्टडी ग्रुप ने LAC की स्थिति की समीक्षा की। करीब 90 मिनट तक चली बैठक में तय हुआ कि भारत चीन से बातचीत के दौरान LAC पर दोनों सेनाओं को अप्रैल वाली स्थिति में लौटने पर जोर देगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम समेत 3500 किलोमीटर लंबी LAC के करीब निगरानी और बढ़ाने पर चर्चा हुई। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के हालात की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक चीन को बातचीत के लिए सारी औपचारिकताएं भेज दी गई हैं और उसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। वहीं किसानों से जुड़े 3 बिलों का विरोध जारी है। हम आपको सिर्फ 60 सेकंड्स में बताने जा रहे हैं इस मामले में नया क्या होने वाला है। किसानों से जुड़े बिल के खिलाफ आज भी प्रदर्शन हो सकते हैं। किसानों के संगठनों को विपक्ष की पार्टियों का साथ मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि ये बिल किसानों को बिचौलियों से सुरक्षा देंगे। किसानों के लिए सरकारी खरीद पहले की तरह ही जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने बिल का विरोध करने वालों पर भी हमला किया। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। लोकसभा में पारित हुए 3 कृषि बिल 20 सितंबर को राज्यसभा में पारित होने हैं। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के विरोध के बावजूद मोदी सरकार को भरोसा है कि ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। आज संसद की कार्यवाही इसी वजह से गहमा-गहमी वाली हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब बात पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़ी। पाकिस्तान के नाटक को 1 मिनट में समझिए। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो कुलभूषण जाधव की सजा पर पुनर्विचार के लिए क्वींस काउंसिल या भारतीय वकील की नियुक्ति नहीं कर सकता। भारत सरकार ने इसे लेकर मांग रखी थी। क्वींस काउंसिल एक ऐसा वकील होता है जिसे लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ब्रिटिश महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत की मांग पर पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा वकील ही केस लड़ सकता है जिसके पास पाकिस्तान की बार काउंसिल का लाइसेंस हो। कुलभूषण जाधव पर रुख को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी पाकिस्तान सरकार को फटकार लग चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत को जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया जाए। कुलभूषण मामले में ICJ से भी पाकिस्तान को फटकार लग चुकी है। पिछले साल ICJ ने कहा था कि कुलभूषण को राजनयिक पहुंच मिले। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया है। पालघर के संतों को न्याय दिलाने के लिए कोशिशें तेज हो रही हैं। 60 सेकंड्स में जानें इस मुहिम पर अपडेट। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में नेताओं ने NHRC में शिकायती चिट्ठी दी है। इस पत्र में पालघर के संतों को न्याय की मांग समेत महाराष्ट्र की 8 मानवाधिकार घटनाओं का जिक्र है। अभिनेता गजेंद्र चौहान ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को पत्र देकर पालघर संत हत्या मामले में CBI की जांच की मांग की है। उनको हमने एक ज्ञापन दिया है कि संतों की जो पालघर में निर्मम हत्या हुई उसके विषय में जल्द से जल्द CBI इंक्वायरी हो। इससे पहले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने मुंबई पहुंचकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। 12 सितंबर को हुई इस मुलाकात के दौरान उन्होंने संतों की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। जी न्यूज लगातार पालघर मामले की CBI जांच की मांग कर रहा है। पिछले 156 दिनों से जी न्यूज की मुहिम जारी है। सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े मामले में आज भी कार्रवाई संभव है। 1 मिनट में खबर जानिए। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने मौत से पहले पुलिस को नहीं बल्कि अपनी दोस्त अंकिता को फोन किया था। दरअसल बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इस बात का दावा किया था कि 8 जून की रात को मौत से पहले दिशा सालियान ने मुंबई पुलिस को फोन किया था। नितेश राणे ने यह भी कहा था कि घटना वाली रात फ्लैट में
दिशा के मंगेतर रोहन रॉय भी मौजूद थे और उनको दिशा की मौत का सच पता है। ऐसे में रोहन की जान को भी खतरा हो सकता है। नितेश राणे ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिशा के पार्टनर रोहन को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। रोहन रॉय का भी वैसा ही चीज कुछ हुआ रहेगा या तो उसको भी डराया गया रहेगा, इसलिए उसको सिक्योरिटी देके उसको सामने लाना, उसे बात करवाना, ये बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स को लेकर केस में बासित, सैमुअल और दीपेश सावंत की बेल पर 29 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। वहीं इस बीच एनसीबी ने 5 और ड्रग्स पेडलर्स पकड़े हैं। छापेमारी के दौरान एनसीबी को भारी मात्रा में ड्रग्स मिला है। इसके साथ ही 4 लाख कैश भी बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण को लेकर क्या नया हो रहा है, जानिए 60 सेकंड्स में। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दांव चला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाएंगे। ये फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। मुख्यमंत्री ने इस काम के लिए अफसरों से योजना तैयार करने को कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है और उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ के बयान को मुंबई में हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार पर कंगना रनौत के खिलाफ मनमानी कार्रवाई का आरोप लगा। कई शिवसैनिकों ने कंगना को खुली धमकी तक दे डाली। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन और जया बच्चन के बीच भी थाली को लेकर बहस चली। ऐसे में योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प दे। इसके साथ ही ये रोजगार के मौके भी पैदा करेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.